वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप बिज़नेस या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फाइनेंस मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक फर्म के अंदर क्या रोल होता है, कौन कौन से वर्क उसको करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंस मैनेजर बेसिकली इन शॉर्ट में क्या करता है, तो द फाइनेंशियल मैनेजर टिपिकली वर्क क्लोजली विद अदर डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक वर्क कहाँ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनको काम करना होता है। अब किस तरीके का काम, लाइक आपका अकाउंटिंग, क्योंकि जब फाइनेंस का काम करें तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, कह सकते हैं कैश इनफ्लो हैं, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, उन सभी को ये मेंटेन करते हैं, उन सभी को बनाते हैं। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन, मार्केटिंग, टू डेवलप फाइनेंशियल प्लान्स। इसके साथ ही आपके ऑपरेशंस और मार्केटिंग को भी देखते हैं, जिसके थ्रू कि ये अपने फाइनेंशियल प्लान को बना सके। फाइनेंशियल प्लान मतलब क्या, कि अगर इनके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का फंड अवेलेबल है, तो उस 100 रुपीज़ को कितना ऑपरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना मार्केटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिसर्च को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके हिसाब से अपना एक फाइनेंशियल प्लान तैयार कर सके और अपनी स्ट्रेटजीज बना सकें, जिसके थ्रू कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये अपने काम को करता है। इसका काम होता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन, और उनको इस तरह उनके लिए एक फाइनेंशियल प्लान को तैयार करना जिसके थ्रू कि हर किसी की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जा सके और जो अपना उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला काम है इसका, या सबसे पहला रोल कह सकते हैं, बजटिंग। तो बजटिंग क्या होता है, देखिए अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास अनलिमिटेड पैसे, अनलिमिटेड कैश, अनलिमिटेड फंड नहीं होते। हर किसी के पास कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है फंड्स की। फॉर एग्जाम्पल लगा सकते हैं, अब किसी के पास अगर 100 रुपीज़ है और उसके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है उसकी, उसको ट्रैवल भी करना है, उसको अपनी फ़ीस भी देनी है, उसको अपना रेंट भी देना है, तो कहीं ना कहीं उस 100 रुपीज़ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। हो सकता है 30 रुपीज़ रेंट को दे दिए, 20 रुपीज़ मैंने अपने फूड को दे दिए, इसके अंदर मैंने 20 रुपीज़ अपनी एजुकेशन को दे दिए, एंड 30 रुपीज़ मैंने अपने किसको दे दिए, ट्रैवल को। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने देखा मेरे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है और उस टोटल अमाउंट को अपनी सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट थी, जिसको जितनी नीड थी, इंपॉर्टेंस के हिसाब से उस कंप्लीट बजट को उन सभी डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड कर देना। तो ये काम किसका होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर का। ये देखता है कि इसके पास कितने डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट कौन से होते हैं बिजनेस के अंदर, लाइक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक कोलिब्रेशन के साथ अपने कंप्लीट फंड्स को, जितने बजट हमारे पास, इस तरह मैनेज करना कि हर किसी की रिक्वायरमेंट ईजिली पूरी हो सके। तो पहला वर्क आ गया ये आपका बजटिंग का। सेकंड है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, अब आपके पास पैसे तो अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल है, अब आपने उनको एलोकेट भी कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में, बट यहाँ पर ये भी देखना होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट को वो फंड्स दे रहे हैं, सबसे बेस्ट यूटिलाइज वो डिपार्टमेंट उस फंड का कर सके। अब बात आती है कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, अब मेरे को इनसे, जैसे अगर मेरे को भूख लगी तो मैं दो चीज़ खा सकता हूँ। या तो एक हो सकता है कि मैं बर्गर परचेज़ कर लूँ, फास्ट फूड है, और दूसरा मैं अपना कोई भी मील ले लूँ, एनीथिंग इंडियन फूड। अब इसके अंदर मेरे को देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, मेरे को हाईएस्ट एनर्जी दे, मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छी हो, मेरी पूरी नीड्स को पूरी कर सके। यहाँ पर हमें कंपेयर करना होता है कि हमारे पास जितनी भी अब डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर हमने फंड्स को एलोकेट कर रखा है, क्योंकि अब इनके पास फंड्स तो कह सकते हैं लिमिटेड ही हैं, अब लिमिटेड फंड्स का किस तरह मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके जिसके थ्रू इनका मैक्सिमम से प्रॉफिट आ सके। अब इसके पास, जैसे इनके पास इन्होंने 4 डिपार्टमेंट को फंड्स अलॉट कर दिए, अब उसके बाद चारों डिपार्टमेंट को एनालाइज करेंगे कि किस डिपार्टमेंट से हमें कितना परफॉर्मेंस के थ्रू कितना रिजल्ट आ रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट दे रहा है हमें, क्या वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो दूसरा पार्ट आ गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि फाइनेंशियल प्लान बनाने होते हैं। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि मुझे अब यहाँ पर लोन लेना है, तो लोन कैसे ले सकता हूँ,
मैं डेप्ट इशू कर सकता हूँ, मैं इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूँ, मैं कंपनी के बाहर से लोन ले सकता हूँ या किसी क्रेडिटर के थ्रू ले सकता हूँ। तो मतलब ये एक तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग है कि अगर मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो किस सोर्स का यूज़ करूँ एग्जैक्टली जिसके थ्रू कि मैं अपनी नीड को पूरी कर सकूँ। अब अगर मैंने यहाँ पर लोन ले लिया तो उस लोन को वर्किंग कैपिटल को दूँ या फिर अपने कह सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए लगाऊँ, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लगाऊँ। तो ये सारे डिसीजन आपके लिए जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो बजटिंग होता है आपके पास जो भी फंड्स अवेलेबल है उनको एलोकेट करना। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कि अब आपके पास जितना भी फंड्स है उसको किस तरह आप एलोकेट कर रहे हैं कि जिसके थ्रू आपको हाईएस्ट प्रॉफिट हो सके आपके ऑर्गेनाइजेशन को। वो यहाँ पर एनालाइज किया जाता है, सारे सोर्सेज को एनालाइज करते हैं, फिर किसी एक को सेलेक्ट करा जाता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अब बिजनेस के अंदर देखिए आपके बेसिकली दो ही काम होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट होता है या फिर आपका बोरोविंग होता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बोरोविंग करोगे, अगर आपने बोरोविंग कर ली है तो उस पैसे को अब आप इन्वेस्ट करोगे। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि उसके पास जितने भी अवेलेबल फंड्स हैं ये देखे कि पोर्टफोलियो तैयार करे कि हाँ मैं किस तरह अपने इन पैसों को इन्वेस्ट करूँ, अपने इस फंड्स को इन्वेस्ट करूँ जिसके थ्रू कि अपने एक तो मैं अपने रिस्क को कम करूँ। ये रिस्क को जब आप कम करोगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट इंक्रीज होएगा। तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को तैयार करना और इंश्योर करना कि वो पोर्टफोलियो उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर देगा। ये इसके लिए क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं मार्केट की कंडीशंस को और रिकमेंडेशंस कि कब उन्हें बाय करनी है, कब सेल करनी है इन्वेस्टमेंट को। अब मैं एग्जांपल लगा सकते हैं कि अब हो सकता है मेरे पास 100 रुपीज़ थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये नहीं है कि मैं 100 के 100 रुपीज़ इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दूंगा, कभी भी नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। मैं क्या करूँगा, कुछ पैसे अपनी सेविंग में डाल दूंगा जो कि आपकी बैंक अकाउंट होता है, कुछ मैं आरडी में डाल दूंगा, कुछ एफडी में कर दूंगा। तो क्या करता हूँ मैंने अपने कंप्लीट फंड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये भी देखा कि मेरे पास अब रिस्क भी ज़्यादा ना हो और मेरा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी हाईएस्ट हो, मेरे गोल्स इजीली अचीव कर सके। तो कंपनी उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करे इसका डिसीजन भी कौन लेता है, इसका पोर्टफोलियो कौन बनाता है, आपका फाइनेंस मैनेजर बनाता है। नेक्स्ट आपका कैश मैनेजमेंट। अब कैश क्या है कि अब कंपनी के पास, फर्म के पास जितना भी कैश फ्लो होता है उस कैश फ्लो को फिक्स करना कि क्या वो पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो पैसा कहाँ से और आ सकता है, और अगर उसके पास फंड्स अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है, कैश फ्लो अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में उस कैश का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ही आपका काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। क्योंकि फाइनेंस मैनेजर बेसिकली टोटली जो भी आपके फाइनेंस के रिलेटेड वर्क होते हैं, जो कैश के रिलेटेड वर्क होते हैं, उन सभी को ये डील करते हैं। तो ये क्या देखते हैं कि इनके पास कितना कैश फ्लो अवेलेबल है और कंपनी की ऑब्लिगेशंस क्या है, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशंस क्या है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है और वो टोटल कैश फ्लो उनकी नीड्स को पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उसको ये भी देखना होता है कि जितना भी फंड्स उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके कंपनी के, फर्म्स के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिकली अकाउंटिंग इज कह सकते हैं आप एक आर्ट है जिसके थ्रू कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं फाइनेंशियल नेचर की किसी भी स्पेसिफिक डेट में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कि आप इन फ्यूचर उनको तुरंत ईजिली रिमेंबर कर सकें। हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से, और हमारा ख़त्म कब होता है, 31 मार्च। अब हो सकता है मैंने कोई 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन करी और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को कभी भी मेरे को याद नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप एक बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो आप साल में करोड़ों ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वहाँ पर उसको याद करना ईजिली नहीं होता। तो उसके लिए उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये काम किसका होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर का होता है कि वो इंश्योर करे कि जितने भी आपके अकाउंट्स बुक हैं उनको प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है, वो एकदम सही तरीके से मेंटेन किया जा रहा है जिसके थ्रू कि जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो तो उनका यूज़ किया जा सके। और इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए
हमारे पास कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस हैं, उनको भी फॉलो करना होता है फाइनेंस मैनेजर को। उसको देखना होता है कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका टैक्स प्लानिंग। अब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो, प्रॉफिट अचीव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस कंट्री को टैक्स पे करना पड़ता है। अब फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है कि फाइनेंस मैनेजर डेवलप टैक्स स्ट्रेटजी। उसको ऐसी टैक्स स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है जो कि हमारे टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही हो और उस ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स भी कम हो सके, क्योंकि कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि अपने टैक्स को कम से कम कर कर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करूँ। आप खुद सोचिए, अगर हमारे पास अभी 100 रुपीज़ है, प्रॉफिट है मेरा, अगर मैं इसके अंदर 30 रुपीज़ टैक्स पे कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा, 70 रुपीज़। अगर अभी किसी तरह मैं कोई स्ट्रेटजी डेवलप करता हूँ जिसके थ्रू कि मेरा 20 रुपीज़ टैक्स हो जाता है, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, डायरेक्टली इफेक्ट होगा, 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो फाइनेंस मैनेजर का काम होता है कि ऐसी टैक्स स्ट्रेटजीज़ को बनाया जाए जिसके थ्रू कि अपनी जो टैक्स की लाइबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कम कर सके, किसके साथ, कंप्लायंस विद टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस। अब नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है कि फर्म की जो भी उसके पास जितना कैपिटल है कंपनी के पास, वो किस किस फॉर्मेट में अवेलेबल है। लाइक अगर किसी के पास 100 रुपीज़ का कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल है फर्म के पास, तो क्या करते हैं, वो कभी भी एक सोर्स को यूज़ नहीं करते अपनी कैपिटल के लिए, वो मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू कि वो अपने रिस्क को कम कर देते हैं। लाइक यहाँ पर कह सकते हैं 50 रुपीज़ वो इक्विटी इशू कर देगा, 20 रुपीज़ उसके डेप्थ होंगे, 30 रुपीज़ उसके क्रेडिटर्स होंगे। कुछ इस तरह से इनका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पर कई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, कई ऑप्शंस का अवेलेबल का यूज़ करते हैं अपने उस फंड्स को, अपने उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। सो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ये देखना होता है कि किस लेवल पर जाकर किसका यूज़ कर कर किन रिसोर्सेज हम डेप्ट को, अपने फंड्स को कलेक्ट कर कर एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर एक किसी भी सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर यही बताता है कि अगर किसी कंपनी की 100 करोड़ वैल्यू है, 200 करोड़ वैल्यू है, तो उस 200 करोड़ के अंदर उसने क्या क्या ले रखा है, उसके पास कितने डिबेंचर हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने डेब्ट्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं और कितना उसका इंटरनेशनल लोन है। मतलब ये सारी चीज़ें उसके बारे में एक्सप्लेन करी जाती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपका कौन तैयार करता है, फाइनेंस मैनेजर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस। आप फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, एनालिसिस होता है आपके जो भी आपके पास ट्रेंड है उनको एनालाइज करना, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना और ये फाइंड करना कि क्या जो भी कंडीशन चल रही है मार्केट में वो आपके फेवर में है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनसे ही देखा जाता है कि मार्केट में कब हमारे पास रिस्क ज़्यादा है और कब हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और इनके हिसाब से हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने फंड्स को कलेक्ट करते हैं और अपनी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, कुछ फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसके हिसाब से फिर अपने उस डेटा को एनालाइज करता है, फिर वो डिसीजन लेता है कि फर्म्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। नेक्स्ट आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क कह सकते हैं कि रिस्क होता है कि अगर आप का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है और आपका जो बिजनेस है वो कोई भी ये नहीं कि सर्टेन है कि आगे कुछ नहीं होएगा, अनसर्टेन हमारा बिजनेस। जैसे हमारा कोविड है तो किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसी कुछ कंडीशंस आ सकती हैं जब हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो फाइनेंस मैनेजर का ये काम भी होता है कि जो भी पोटेंशियल रिस्क है, मतलब फ्यूचर में जो रिस्क आ सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व आउट करने के लिए स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, जिसके थ्रू या तो आप उस रिस्क को ख़त्म कर दोगे फ्यूचर में, अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो उसके इफेक्ट को मिनिमम कर दो। तो ये काम होता है आपका फाइनेंस मैनेजर का। तो उसको यहाँ पर ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी होती है जिसके थ्रू कि जो भी पोटेंशियल रिस्क हैं या जो फ्यूचर रिस्क आ सकते हैं उनको पहचाने और उनको कम कर दे या उनको ख़त्म ही कर दे। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है कि अब आपके पास जो भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई थी, आपने आपके पास के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए थे, अब उन रिकॉर्ड्स को एक रिपोर्ट में तैयार कर कर सीनियर मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोवाइड करना होता है, जिसके थ्रू कि वो प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, समझ सकें आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर ही जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि वो आपके फर्म में इन्वेस्ट करें या ना करें। आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर ही टैक्स अथॉरिटी से चेक करती है कि आप प्रॉपर टैक्स फिल कर रहे हो या नहीं कर रहे। आपकी कह सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखकर ही आपके शेयर होल्डर्स चेक करते हैं कि हाँ आपकी फर्म अच्छा कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारे काम किसके होते हैं? आपके फाइनेंशियल मैनेजर के। नेक्स्ट आपका कंप्लायंसेस। So financial managers ensure that the organizations complies with all financial regulations and laws. अब फाइनेंस मैनेजर को ये भी देखना होता है कि फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे रेगुलेशंस और लॉज हमारी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कि किस तरह उनका वर्क करना है, किस तरह आपको लोन उठाना है, किस तरह उनके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, किस तरह उनका इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उसे ये भी चेक करना होता है फाइनेंस मैनेजर को कि क्या उनका फर्म उन सभी रूल्स रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उन सभी रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो अप करें। लास्ट आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में होता क्या है कि इसमें आपका जो भी फाइनेंस मैनेजर होता है वो एनालाइज करता है आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उनके बिहाफ पर उनको रीड कर कर, एनालाइज कर कर, उनके ट्रेंड को चेक कर कर हमारे सीनियर मैनेजमेंट को सजेशंस देता है, रिकमेंडेशंस देता है कि हाँ आप ये डिसीजन लेकर अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास एक वास्ट नॉलेज अवेलेबल होती है रिगार्डिंग टू फाइनेंस, और वो अपनी उसी नॉलेज को, अपनी स्किल्स का यूज़ कर कर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है हमारे सीनियर मैनेजमेंट की। तो ये हमारे कुछ रोल्स थे फाइनेंस मैनेजर के। आई होप आपको सारे रोल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी रोल्स में डाउट है या आपको कोई इशू है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।